सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। सभी छात्रों को नमस्कार। अभी पहला जो प्रकरण अपन कल तक देखा वो समरूपता। समरूपता में जो भी अपन गुणधर्म, प्रमेय सभी देखा, तो उस पर आधारित ही अभी थोड़ा दूसरा प्रकरण जो है वो पाइथागोरस। पाइथागोरस ये जो गणित भाग 2 का प्रकरण नंबर 2 है तो उसमें पाइथागोरस ये नाम अपने को 7वीं 8वीं से अपन पढ़ते आ रहे। तो पाइथागोरस में त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज होना जरूरी है? तो समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जो है इसमें कौन त्रिभुज पी क्यू आर में कौन समकोण है, क्यू कौन समकोण है। और पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो विकर्ण है पी आर और अन्य जो लंब भुजा है वो है क्यू आर और आधार है उसका पी क्यू। मतलब विकर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये जो आकृति में अपने को त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, इसमें कोण क्यू जो है, कोण क्यू 90 अंश का है और कोण समकोण बोलते हैं उसको। और समकोण की सम्मुख भुजा जो होती है वो विकर्ण होती है। तो विकर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है। यही दिया है अपने को। लेंथ पी आर का वर्ग बराबर लेंथ पी क्यू का वर्ग प्लस लेंथ क्यू आर का वर्ग। मतलब पी आर जो है उसका विकर्ण है। मैं इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेंथ, या ब्रैकेट भी निकाल दिया तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। तो ये पाइथागोरस का जो प्रमेय बहुत ही सरल है, खाली इसमें विकर्ण समझ में आ गया तो अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योगफल अपन आसानी से लिख सकते हैं। एक भुजा को कहते हैं लंब भुजा और दूसरी जो भुजा है उसको आधार कहते हैं। अभी पाइथागोरस जो है इसमें 3 भुजा होती है। तीनों की लंबाई यदि दी हो तो अपने को पूछा गया कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। और समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होना जरूरी है कि जो त्रिक बोलते हैं उसको, त्रिक मतलब तीन संख्या होती है, उसमें जो बड़ी संख्या होती है उसका वर्ग अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से वो सिद्ध होता है कि वो एक समकोण त्रिभुज है। इसमें भी त्रिक में जो सूत्र दिया है अपने को, ए बी सी प्राकृत संख्या हो और ये जो है बी से बड़ी होनी चाहिए, और ए वर्ग प्लस बी वर्ग ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए वर्ग माइनस बी वर्ग, और तीसरे ब्रैकेट में 2ab, ये 3 संख्या दी गई है, प्राकृत संख्या है। तो ये पाइथागोरस त्रिक है। तो इसमें ए वर्ग प्लस बी वर्ग ब्रैकेट का वर्ग, इसका यदि विस्तार किया जाए तो ए का चौथा घात प्लस 2a वर्ग बी वर्ग प्लस बी का चौथा घात, इसका विस्तार जो है पहले पद का वर्ग प्लस दोनों वर्गों का गुणनफल गुना दुगुना प्लस दूसरे पद का वर्ग, मतलब बी का वर्ग मतलब बी का चौथा घात। दूसरा वो ब्रैकेट वैसा ही है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग ब्रैकेट का वर्ग है। यहाँ भी विस्तार किया तो ए वर्ग का वर्ग मतलब ए का चौथा घात माइनस दोनों का गुना मतलब ए वर्ग बी वर्ग उसका दुगुना 2a वर्ग बी वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग बी वर्ग का वर्ग मतलब बी का चौथा घात, इसको नंबर दिया 2। तीसरी जो संख्या है 2ab, इसका भी वर्ग किया, 2 का वर्ग 4, a का वर्ग और b का वर्ग, इसको नंबर दिया 3। 1 2 और 3 में देखो, 1 2 3 से पहले का वर्ग बराबर दूसरे ब्रैकेट का वर्ग प्लस तीसरे ब्रैकेट का वर्ग। मतलब जो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी,
ए वर्ग प्लस बी वर्ग ब्रैकेट का वर्ग, ये बड़ी संख्या है। वही इसके वर्ग बराबर अन्य दो संख्याओं का वर्गों का योगफल। वही ए वर्ग प्लस बी वर्ग, दूसरे ब्रैकेट में ए वर्ग माइनस बी वर्ग और तीसरे में 2ab, ये पाइथागोरस की त्रिक है। यदि ये समान है, इसका योगफल समान है, तो समझने का कि ये त्रिक है। पाइथागोरस की विभिन्न त्रिक प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये जो त्रिक है इसको प्राप्त करने के लिए समझो अपने को कोई संख्या लेनी हो, उदाहरण देखते हैं अपन इसका आधारित। उदाहरण देखो, उदाहरण दिया है ए का मान दिया है 5, बी का मान दिया है 3। अपनी जो कंडीशन है वो क्या है, ए जो है बी से बड़ा है, ये कितना है इधर 5 है और बी कितना है 3 है, मतलब 5 जो है 3 से बड़ा है। जो कंडीशन अपने को दी गई है वो बराबर है। फिर ए और बी का मान रखा अपन, समझो ए का मान 5 रखा, ए का वर्ग कितना होगा 5 का वर्ग मतलब 25, और बी का मान 3 रखा, 3 का वर्ग 9, 25 प्लस 9 कितना होगा 34। इधर भी ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 घटाया 16 आएगा, और 2ab मतलब 2 गुना 5 गुना 3, 2 गुना 5 10, 10 गुना 3 30। तो इस तरह से 34, 16 और 30 ये तीनों संख्याएं जो पाइथागोरस त्रिक है। ये पाइथागोरस त्रिक है, कैसा ज्ञात होगा, खाली अपन संख्या बताई। अभी इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 34 है। कौन सी है 34, 34 का वर्ग करो, 34 का वर्ग आएगा 1156, 16 का वर्ग करो 256, 30 का वर्ग करो 900, 900 मैं इसमें तीनों में जो बड़ी संख्या है वो है 34, मैं 34 का वर्ग 1156 बराबर 30 का वर्ग 900 प्लस 256, 900 प्लस 256 मतलब 1156, तो 34 का वर्ग 1156 है, मतलब दोनों भाग कैसे है समान है, इसलिए पाइथागोरस त्रिक है। ये क्या है पाइथागोरस त्रिक। मैं इस तरह से अपन कोई भी संख्या लेकर अन्य त्रिक ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम में सवाल आता है बोर्ड के एग्जाम में कि पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करो, या संख्या दी होती है और पूछा जाता है कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। मैं उसके आधार से अपन हल कर सकते हैं। वो मान रखने का, इस सूत्र में मान रखने के बाद जो भी मिलेगा अपने को त्रिक मिलेंगे। यदि वो समान आए तो समझने का कि वो पाइथागोरस त्रिक है। इस तरह से अपन पाइथागोरस त्रिक का सूत्र का उपयोग कर हल कर सकते हैं। मैं ये जो सूत्र है कितने सभी कभी कभी अपने को दिया है 2 त्रिक ज्ञात करो, सूत्र दिया रहता है 2 त्रिक ज्ञात करो, तो उसमें अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हो तुम और त्रिक ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का जो त्रिक है बहुत ही सरल है, इतना कोई कठिन नहीं है। यहाँ पर मेन जो है ये सूत्र ध्यान में रखो, मतलब ए वर्ग प्लस बी वर्ग ब्रैकेट का वर्ग बराबर ये सूत्र है, इसका भी सूत्र ये है और ये इसका विस्तार ये है। फिर ये विस्तार यदि ध्यान में आ गया तो ये जो है इक्वल दिखाना बहुत ही आसान है, और इसमें मान रखने के बाद ये त्रिक ज्ञात करना बहुत ही सरल है। और त्रिक ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं। 2 नंबर के लिए बोर्ड के एग्जाम में या 3 नंबर के लिए आता है ये प्रश्न। उसके आगे गुणधर्म है 30, 60, 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। अभी इसमें भी देखो 90 अंश का कोण है, मतलब पाइथागोरस का प्रमेय जो प्रकरण है इसमें प्रत्येक त्रिभुज में कोण कितने माप का होगा 90 माप का होगा। इसलिए 30, 60, 90 का जो गुणधर्म है इसमें आकृति में देखो एल एम एन, इसमें एम कोण जो है 90 अंश का है, एल कोण जो है 30 अंश का है, और एन कोण जो है वो 60 अंश का है। मैं इसमें 30, 60, 90 का जो गुणधर्म है, 30 की सम्मुख भुजा कौन सी है, 30 की सम्मुख भुजा है एम एन, और 60 की सम्मुख भुजा कौन सी है एल एम है। कौन सी है एल एम। 30 की सम्मुख भुजा एम एन और 90 की सम्मुख भुजा कौन सी है एल एन। आपने को मालूम है कि समकोण की सम्मुख भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, उसको कर्ण ही बोलते हैं, विकर्ण ही बोलते हैं, इसलिए कर्ण है। एल एम जो है एल एन क्या है कर्ण है। कर्ण का वर्ग बराबर अपन जो पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं, परंतु यहाँ पर 30, 60, 90 का प्रमेय गुणधर्म है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 30 तथा 60 हो तो 30 माप वाले कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई की आधी
तथा 60 माप वाले कोण की समूह भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई की कर्णी में 3/2 गुना होती है। मैं आकृति में दिया गया है एल का माप है 30, एन का माप है 60 और एम का माप है 90। 30 माप वाले कोण की समूह भुजा जो है कौन सी है, एम एन है। तो एम एन जो है वो विकर्ण की आधी होती है, विकर्ण की आधी होती है। और 60 माप वाले कोण की समूह भुजा है वो कितनी होती है, कर्णी में 3/2 गुना होती है। ये जो प्रमेय है 30, 60, 90 का प्रमेय अपन कक्षा 9 में सिद्ध किया था। तो अभी इसमें खाली इसका गुणधर्म का उपयोग करके अपने को उदाहरण हल करने हैं, इसे सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली इतना ध्यान में रखो कि 30 माप वाले कोण की समूह भुजा विकर्ण की आधी होती है और 60 माप वाले कोण की समूह भुजा कर्णी में 3/2 गुना होती है विकर्ण की। इतना ध्यान में रखा तो इस पर आधारित सवाल जो है बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अभी देखो इसमें उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण है यदि एल बराबर 6 सेमी, एल कितना है 6 सेमी, और एम एन तथा एल एम का मान ज्ञात करो। एम एन तथा एल एन का मान ज्ञात करो। अभी एम एन बराबर, एम एन कौन सी भुजा है, एम एन है 30 माप के कोण की समूह भुजा है। 30 माप वाले कोण की समूह भुजा कितनी होती है, विकर्ण की आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है। ये देखो वही लिखा है एम एन बराबर 1/2 गुना एल एन। एल एन का माप दिया है अपने को, विकर्ण की लंबाई दी है 6, 1/2 गुना 6, 2 से 6 को भाग दिया तो कितना आएगा, 3 सेमी आएगा। तो इसलिए एम एन का मान होगा 3। एम एन का माप कितना होगा, 3 सेमी। और दूसरा पूछा है एल एम जो है 60 की समूह भुजा है। 60 की समूह भुजा है इसलिए वो कर्णी में 3/2 गुना होती है। एल एम जो है, ये देखो एल एम बराबर कर्णी में 3/2 गुना एल एन। कर्णी में 3/2 गुना 6, इधर भी 2 से भाग दिया 6 को तो 3 आएगा, मतलब 3 कर्णी में 3 सेमी। तो इस तरह से अपन कोई भी सवाल हो उसे आसानी से हल कर सकते हैं। विकर्ण दिया होगा तो अन्य 2 भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यदि इन तीनों में से कोई भी भुजा दी गई होगी, 30 की समूह भुजा दी गई होगी तो विकर्ण ज्ञात करो, और विकर्ण ज्ञात होगा तो 60 की समूह भुजा ज्ञात कर सकते हैं। 60 की समूह भुजा दी गई होगी तो विकर्ण ज्ञात करो, विकर्ण ज्ञात होगा तो 30 की समूह भुजा ज्ञात हो जाएगी। इस तरह से त्रिभुज में कोई भी एक भुजा दी गई होगी तो अन्य 2 भुजा अपन ज्ञात कर सकते हैं 30, 60, 90 के गुणधर्म से। बहुत ही सरल गुणधर्म है, बहुत अच्छी तरह इसको ध्यान में रखा तो कोई भी सवाल इस पर आने दो तो तुम हल कर सकते हो। आया समझ में सबको? आकृति त्रिभुज PSR में दी गई जानकारी के आधार पर RP और PS का मान ज्ञात करो। RP और PS का मान ज्ञात करो। अभी ये जो त्रिभुज दिया गया है अपने को, इसमें S कौन दिया है, P कौन दिया हुआ है और भुजा SR दी गई है। तुम्हें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। मैं इसमें S 90 है, P 30 है, तो R कितना आएगा, कितना, 60 बराबर। मतलब कोण R जो है वो 60 अंश आएगा। तीनों कोणों का माप ज्ञात हो गया अपने को, एक का माप 30, दूसरे का 60, तीसरे का 90। तो कौन सा गुणधर्म लगाओगे, 30, 60, 90 का गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म लगाओगे, 30, 60, 90 वाला त्रिभुज का गुणधर्म। अभी इसमें अपने को SR दिया गया है, तो SR भुजा दी गई है तो उस कौन से कोण का समूह भुजा है, वो 30 माप वाले कोण की समूह भुजा है। 30 की समूह भुजा विकर्ण की कितनी होती है, वो आधी होती है। यहाँ पर SR यदि 6 है तो PR कितना आएगा, PR आएगा उसका 2 गुना, क्योंकि विकर्ण उसका डबल होता है। तो इसलिए 6 का 2 गुना कितना होगा, 12। और वही ज्ञात किया अपन, SR बराबर 1/2 RP, 6 गुना 2 बराबर RP, 12 बराबर RP आया। अभी अपने को RP ज्ञात हो गया, दूसरा ज्ञात करना है PS। PS ज्ञात करना है अपने को। मैं इसमें SR जो है 30 के समूह भुजा है, RP ज्ञात हो गया। RP क्या है, विकर्ण है। अभी PS ज्ञात करना है तो PS कौन से कोण के समूह भुजा है, R कोण। R कितना है, R है 60। 60 की समूह भुजा कितनी होती है विकर्ण की, 60 की समूह भुजा कर्णी में 3/2 गुना होती है। कितनी होती है, कर्णी में 3/2 गुना होती है। कर्णी में 3/2 गुना RP,
विकर्ण में आरपी का मान कितना है 12, करनी में 3/2 गुना 12, 2 से 12 को भाग दे दो तो आएगा 6, मतलब 6 करनी में 3, तो पीएस का मान कितना आएगा 6 करनी में 3, और आरपी का मान कितना आया था 12 आया था। इस तरह से अपन ये जो उदाहरण 3 मार्क्स के लिए आ सकता है और बहुत ही सरल है। आपने वो 30 60 90 का गुणधर्म यहाँ पर उपयोग करना है। ये कैसे ज्ञात हो सकता है, पहले त्रिभुज के तीनों कोनों का माप देखना चाहिए। यदि 2 कोनों का दिया है तो तीसरा ज्ञात करना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही सरल है। और तीनों कोनों का माप ज्ञात हो गया तो 30 60 90 का गुणधर्म अपन उपयोग किया, उसमें जो एक ही भुजा दी रहेगी, कौन सी भी एक भुजा दी रहेगी, 30 के समूह भुजा दी है यहाँ पर, कभी तुम्हें 60 के समूह भुजा देंगे, कभी विकर्ण देंगे, एक भुजा कोई भी दी हो तो अपन अन्य 2 भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन ये अन्य उदाहरण भी हल कर सकते हैं 30 60 90 के आधार। अभी जाते 45 45 90 वाले त्रिभुज का गुणधर्म, बहुत ही सरल गुणधर्म है ये, और इसमें तीनों कोनों का माप दिया हुआ है 45 45 और 90। यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोनों के माप 45 तथा 45 हो तो समकोण को समाविष्ट करने वाली प्रत्येक भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई का 1/कर्ण में 2 गुना होती है। यहाँ पर ये जो त्रिभुज दिया है समकोण त्रिभुज है, 30 60 90 में भी समकोण त्रिभुज था, यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज है, परंतु उसमें 30 और 60 था, इधर क्या है 45 45, दोनों कोण समान है। और अपने को गुणधर्म मालूम है कि त्रिभुज के 2 कोण समान हो तो उसके समूह भुजा भी क्या होती है, समान होती है। मतलब ये 45 की समूह भुजा कौन सी है, एक्स वाई, और इसकी समूह भुजा जेड एक्स, तो ये दोनों भुजा कैसी होगी, समान होगी। अभी आकृति में त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स जो है वो 90 है, और कोण जेड बराबर कोण वाई बराबर 45 है। तब एक्स वाई बराबर 1/कर्ण में 2 गुना जेड वाई, इसका विकर्ण कौन सा है, जेड वाई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 45 माप वाले कोण की सम्मुख भुजा जो होती है वो लंबाई में कर्ण की लंबाई का 1/कर्ण में 2 गुना होती है। वही लिखा है एक्स वाई बराबर 1/कर्ण में 2 गुना जेड वाई, ये जो है विकर्ण जेड वाई। फिर एक जेड, दूसरी भुजा कौन सी है, एक जेड बराबर भी 1/कर्ण में 2 गुना जेड वाई। मतलब एक का मान ज्ञात हो गया तो उसी प्रकार लिखकर तुम दूसरे का भी मान लिख सकते हो, डायरेक्ट हल किया तो भी ठीक है। तो इस तरह से ये 45 45 90 का जो प्रमेय है, इसमें 2 कोण समान है तो उसकी 2 भुजा भी समान होगी, इसलिए ये दोनों भुजा समान है तो उनका माप भी समान होगा। अभी इस पर आधारित उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण जो दिया गया है, यदि जेड वाई बराबर 3 कर्ण में 2 सेमी हो तो एक्स वाई और एक जेड का मान ज्ञात करो। आपने वो क्या दिया है, विकर्ण दिया हुआ है, जेड वाई विकर्ण है, वो जेड वाई का मान दिया है और पूछा क्या है, एक्स वाई और एक जेड, ये दोनों जो भुजा है इनका मान पूछा गया है। मैं भी इस गुणधर्म का उपयोग करने का तुम्हें मालूम है कि 45 45 90 का जो गुणधर्म है उसमें 45 कोण के समूह भुजा कोई भी हो वो विकर्ण की कितनी गुना होती है, 1/कर्ण में 2 गुना होती है। कितनी होती है, 1/कर्ण में 2 गुना होती है। मैं यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्स ये दोनों को इक्वल दिखाया, बराबर 1/कर्ण में 2 गुना 3 कर्ण में 2। फिर एक कर्ण में 2 कट जाएगा तो क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो एक्स वाई बराबर एक जेड बराबर 3 सेमी, मतलब ये दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी आई, 3 सेमी। इस तरह से अपन जो है 45 45 90 का जो गुणधर्म है उसका उपयोग बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। यदि गुणधर्म अच्छी तरह याद हो तो गलती होने की संभावना रहती है। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे 1/कर्ण में 2 की जगह 1/2 ले लेते हैं, और 1/2 लिया तो आंसर बदल जाएगा, और आंसर बदला तो जो भी हल किया होगा उसको नंबर कुछ भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए ध्यान देकर अच्छी तरह से हल करना चाहिए। फिर आगे अभी समरूपता
और समकोण त्रिभुज। समरूपता अपन पहला ही प्रकरण देखा था, समरूपता और समकोण त्रिभुज, इन दोनों में क्या संबंध है। प्रमेय दिया गया है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से निर्मित दोनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। क्या है प्रमेय? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से निर्मित दोनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये जो समकोण त्रिभुज है ए बी सी, कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। कर्ण कौन सा है इसका? कर्ण है ए सी। कौन सा है कर्ण? ए सी। और जो शीर्ष लंब है वो शीर्ष लंब क्या है? बी डी है। कौन सा है? बी डी। और यहाँ पर ये जो दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज कौन से? ए बी डी और बी डी सी। ये दोनों त्रिभुज और मूल त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। ये तीनों भी त्रिभुज कैसे है? समरूप है। ये सिद्ध करना है अपने को। ये दो त्रिभुज और मूल त्रिभुज ये समरूप है, ये अपने को सिद्ध करना है। दत्त में देखो, अभी दत्त में त्रिभुज एबीसी में कोण बी दिया है 90 अंश। कोण बी कितना है? 90 अंश। और बीडी जो है वो एसी पर लंब है, मतलब एडीसी मध्यता आ गई। बीडी जो है एसी पर लंब है तो एडीसी मध्यता आ गई। ये है दत्त। और साध्य है त्रिभुज एडीबी। कौन सा? एडीबी समरूप एबीसी। एडीबी समरूप एबीसी। त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी। बीडीसी समरूप कौन सा? एबीसी। और त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी। इस तरह से ये तीनों जो त्रिभुज है इनको एक दूसरे को समरूप, पहला जो है एडीबी, कौन सा? एडीबी। और मूल त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। इन दोनों को समरूप दिखाने का। फिर दूसरा बीडीसी और एबीसी मूल त्रिभुज, इन दोनों को समरूप दिखाने का। और तीसरे में इन दोनों को समरूप दिखाने का, एडीबी और बीडीसी, इन दोनों का समरूप दिखाने का। अभी इस पर ये उत्पत्ति देखते हैं अपन। अभी उत्पत्ति में क्या दिया है देखो। उत्पत्ति में है त्रिभुज पहला कौन सा है? एडीबी, एडीबी और एबीसी, एबीसी। इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता दिखाई दे रही है तुम्हें? ये दोनों जो त्रिभुज है एडीबी और एबीसी, इन दोनों में समान क्या है? देखो बराबर, निरीक्षण करो। ये देखो, ये दोनों में समान है। ये कैसा है? समान है। और दूसरा कौन सा कोण समान होगा उसमें? डी कोण समकोण है। इसमें कौन सा है? बी कोण समकोण है। मतलब डी और बी कैसे हो गए? समान हो गए। मैं यही दी लिखा है अपन, देखो त्रिभुज डीएबी सर्वांग सम त्रिभुज बीएसी। कारण दोनों कैसे है? सामान्य कोण है। कौन से कोण है? सामान्य कोण। क्योंकि दोनों में देखो बीच में ये आ रहा है, इधर भी ये है और इधर भी ये है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सामान्य कोण। दोनों में समानता है, एक ही कोण है, इसलिए उसको सामान्य कोण कहते हैं। और दूसरा लिखा है अपन कोण एडीबी सर्वांग समकोण एबीसी। एडीबी सर्वांग समकोण एबीसी, कारण प्रत्येक का माप कितना है? 90 अंश है। प्रत्येक कोण 90 अंश का है। मैं ये दोनों त्रिभुज जो है एडीबी और एबीसी दोनों समरूप है, कारण इनमें ये पहला कोण और ये दूसरा कोण समान है। कौन सी कसौटी लगेगी फिर? कोको। दो कोण है, मैं कोको कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है। इसको नंबर दिया अपन 1। फिर दूसरी जोड़ी लेते हैं, त्रिभुज बीडीसी। कौन सी? बीडीसी और त्रिभुज एबीसी। बीडीसी और एबीसी इन दोनों में क्या समान है? बीडीसी में कोण बी समान कौन सा कोण है? ए। बी समान ए। और समकोण कौन सा है इसमें?
ये मूल जो त्रिभुज है इसमें बी समकोण है, और ये जो दूसरा त्रिभुज है इसमें समकोण कौन सा है, डी कोण समकोण है। कौन सा कोण समकोण है, डी कोण। ये दोनों जो कोण समान है, ये और ये समान है, मतलब सामान्य कोण, वही लिखा है अपन। त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज एबीसी में कोण बीसीडी सर्वांग समकोण एसीबी सामान्य कोण है। दोनों में कौन सा कोण सामान्य है, पहले में क्या था, ए कोण सामान्य था, इधर कौन सा है, सी कोण सामान्य है। और दूसरा कोण बीडीसी सर्वांग समकोण एबीसी, कोण बीडीसी सर्वांग समकोण एबीसी प्रत्येक का माप कितना है, 90 अंश है। और इसलिए त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी, यहाँ पर भी कसौटी कौन सी लगी, कोको कसौटी। इसको नंबर दिया 2। अभी पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी कथन 1 और 2 से एडीबी, कारण 1 और 1 में क्या था, एडीबी समरूप एबीसी था। दूसरे में क्या था, दूसरे में बीडीसी समरूप एबीसी। समान क्या है इसमें, 1 और 2 में एबीसी समान है, एबीसी समान है। दूसरा क्या रहेगा, एडीबी, ये देखो एडीबी समरूप बीडीसी कथन 1 और 2 से, इसको नंबर दिया 3। ये 1 2 3 से, 1 2 और 3 से क्या आएगा, त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी, ये सिद्ध हो जाएगा। कारण गुणधर्म कौन सा, संक्रामकता। संक्रामकता मतलब पहला त्रिभुज दूसरे का समरूप हो, दूसरा तीसरे का समरूप होता है, और तीसरा पहले के समरूप होता है। इसको कहते हैं संक्रामकता गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म, संक्रामकता। तो आपने को यही सिद्ध करना था। देखो अपन जो सिद्ध करना था वही सिद्ध करना था। तो ये देखो तीनों त्रिभुज अपने को समरूप दिखाना था, और साध्य में जो दिया गया है एडीबी एबीसी बीडीसी एबीसी और एडीबी बीडीसी, वही अपन अभी इसमें प्रमेय में भी सिद्ध किया। बहुत ही सरल प्रमेय है। मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचा गया लंब के कारण जो 2 त्रिभुज बनते हैं, वो दोनों त्रिभुज और मूल त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका उपयोग जो होता है अपने को उदाहरण हल करने में भी होता है, तो इतना कोई कठिन नहीं है। प्रमेय अच्छी तरह करो। अभी ज्यामितीय माध्य प्रमेय। ज्यामितीय माध्य ये जो प्रमेय है इसको अपन भूमितीय माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमितीय माध्य। परंतु ज्यामितीय माध्य इस प्रमेय में क्या है दिया हुआ, समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड, क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है। जो समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से, मतलब समकोण से खींचा गया जो कर्ण है, कर्ण पर लंब खींचा गया है, वो लंब वहाँ जिस भुजा पर खींचा जाता है उस भुजा के क्या 2 भाग करता है, और वो दोनों भागों का ज्यामितीय माध्य होता है वो लंब। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो आकृति में दिया गया है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, PQR एक समकोण त्रिभुज है, और शीर्ष लंब कौन सा है, QS। Q जो है समकोण से लंब खींचा गया है QS शीर्ष लंब है, और इस लंब के कारण कितने भाग हुए, इस विकर्ण के 2 भाग हुए, RS और SP, RS और SP। और इन दोनों भागों का गुना जो आएगा वो किसके बराबर होगा, ये QS वर्ग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, QS वर्ग के बराबर। मतलब QS जो है इन दोनों का ज्यामितीय माध्य है। QS का वर्ग बराबर RS गुना SP। मतलब समकोण त्रिभुज में जो लंब खींचा जाता है उसको ज्यामितीय माध्य बोलते हैं। और वो उनका जो ये वर्ग किया तो जिस भुजा पर माध्य होता है, लंब होता है, वो उस भुजा के दोनों भाग का गुना होता है। तो अभी देखो उसकी उत्पत्ति देखते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में QS लंब कर्ण PR और त्रिभुज QSR QSR समरूप PSQ समकोण त्रिभुजों की
समरूपता, जो अपन अभी गुंदर में देखा, जो प्रमेय अभी ये पढ़ा अपन पिछले इसमें, उसका ये आधारित ये सवाल है, समकोण त्रिभुजों की समरूपता। मैं इसमें QSR और PSQ, तो इन समरूपता के आधार से अनुपात लिखने का भुजाओं का, पहला और दूसरा QS, इसका पहला और दूसरा PS, QS बटे PS बराबर दूसरा और तीसरा SR, इसका दूसरा और तीसरा SQ, मतलब भुजाओं का अनुपात। समरूप यदि त्रिभुज हो तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। भुजाओं का अनुपात समान होता है। फिर वही लिखा। उसके बाद इनका तिर्यक गुना करो, QS बटे PS बराबर SR बटे QS, तिर्यक गुना किया तो QS गुना QS क्या हो जाएगा? QS का वर्ग हो जाएगा, और PS गुना SR हो जाएगा। PS गुना SR, ये जो है शीर्षलंब QS, कौन सा है? शीर्षलंब QS, और रेख PS और रेख SR का ज्यामितीय माध्य है। ये जो शीर्षलंब है QS, ये PS और SR का ज्यामितीय माध्य है। ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लगभग, परंतु इस पर आधारित सवाल आता है 2 नंबर 3 नंबर के लिए। इसलिए यहाँ पर ये जो प्रमेय है बहुत ही सरल है। समकोण त्रिभुज में जो ज्यामितीय माध्य है उसका वर्ग करने का, और ये दोनों का गुना लेने का, जो मान रहे हो रखने का, और उसे हल करने का। अभी देखो एक उदाहरण लिया है अपन, उस पर आधारित है उदाहरण। आकृति में त्रिभुज MNP कितना है? 90 अंश है, और NQ जो है, NQ MP पर लंब है, NQ जो है MP पर लंब है। MQ दिया है 9, और QP दिया है, ये 9 है और ये 4 है, और पूछा है अपने को NQ का मान पूछा है। NQ क्या है उसका? NQ है ज्यामितीय माध्य। क्या है? ज्यामितीय माध्य, क्योंकि लंब है वो। समकोण से जो लंब होता है उसको कहते हैं ज्यामितीय माध्य। और अभी अपन ज्यामितीय माध्य जो प्रमेय देखा, इसका वर्ग, NQ का वर्ग बराबर इन दोनों का गुना करने का, जिस भुजा पर वो लंब है उसके दो भागों का गुना करने का, MQ गुना QP। मैं भी इसमें जो मान दिया है वो रखो। NQ का वर्ग बराबर MQ गुना QP, फिर मान रखा NQ का वर्ग बराबर MQ का मान कितना है दिया हुआ? 9, और QP का मान कितना है? 4। 9 गुना 4 कितना होगा? 9 गुना 4 होगा 36। कितना होगा? 36। मैं NQ का वर्ग बराबर 36, तो NQ का वर्ग बराबर 6 का वर्ग, तो NQ बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। NQ बराबर 6 आएगा। इस तरह से NQ का मान अपन ज्ञात किया। बहुत ही सरल सवाल था। ऐसा कोई भी उदाहरण तुम्हें आया तो इसे आसानी से हल कर सकते हो। खाली इतना ही ध्यान रखने का कि ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वर्ग नहीं लेते, NQ का वर्ग नहीं लेते, और NQ बराबर लिख देते MQ गुना QP। फिर वहाँ पे गलतियाँ होती है, और अपने को आते हुए भी गलतियाँ होने से 0 नंबर पाते हैं। इसलिए इसका वर्ग करना भूलना नहीं चाहिए, और वर्ग किया तो वर्गमूल लेना भी चाहिए, नहीं तो वर्गमूल नहीं लिया तो आंसर ही नहीं आएगा, तो वो सवाल जो हल किया वो अधूरा हो जाएगा। अभी दिया है पाइथागोरस का प्रमेय, जो अभी तक अपन पढ़ाई किया। तो पाइथागोरस का प्रमेय है, इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज ABC में कोण ABC जो है 90 अंश है। कितना है? ABC 90 अंश है। तो सिद्ध करना है अपने को AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। और रचना बिंदु B से भुजा AC पर एक लंब BD खींचा गया है। बिंदु B से भुजा AC पर एक लंब BD खींचा गया है, और मध्यता कौन सी है? ADC मध्यता है। कौन सी मध्यता है? ADC। फिर इसकी उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति में देखो, समकोण त्रिभुज ABC में रेख BD लंब
विकर्ण AC, BD जो है AC पर लंब है, रचना किया गया है। और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC समकोण त्रिभुजों की समरूपता गुणधर्म। तो समकोण त्रिभुज की समरूपता गुणधर्म से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, मग इनका अनुपात लेने का भुजाओं का AB बटे AD बराबर BC बटे ADB बराबर AC बटे AB। भुजाओं का अनुपात पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, इस तरह से लेने का अनुपात, मतलब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा है। फिर पहला जिसमें AB समान है वो लेने का दोनों, इसमें AB नहीं है ये नहीं लेने का, AB समान है वो लिया। फिर तिर्यक गुना किया तो AB गुना AB का वर्ग हो गया बराबर AD गुना AC हो गया, इसको नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इनका ही भुजाओं का अनुपात लेने का AB बटे BD बराबर BC बटे DC बराबर AC बटे BC, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा है। मतलब इधर भी पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा, पहला तीसरा, इस तरह से भुजाओं का अनुपात लेने का कारण समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, जो प्रमेय अपन देखा था पहले प्रकरण में, उस पर आधारित। फिर BC समान है वो लेने का, पहले में AB समान था वो लिया था, इसमें BC समान है वो लिया। फिर BC गुना BC, BC का वर्ग हो गया, फिर DC गुना AC, इसको नंबर 2 दिया है। फिर 1 और 2 से 1 और 2 का योगफल करने पर, 1 और 2 का योगफल करने पर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AD गुना AC प्लस DC गुना AC। इसमें समान क्या है, AC समान है, AC को कॉमन ले लो, फिर उस ब्रैकेट में रहेगा AD प्लस DC। पर AD प्लस DC देखो आकृति में AD प्लस DC मतलब क्या आएगा, AC आ जाएगा। इन दोनों का योगफल बराबर AC, यहाँ पर अपन AC गुना AC, ये इसका मान रखा AC रखा, कारण ADC मध्यता है। AC गुना AC, AC का वर्ग, यहाँ पर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग हो गया। तो AC का वर्ग सीधा किया अपन, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC क्या है आकृति में, विकर्ण है, और AC विकर्ण है और AB और BC क्या है, दो अन्य भुजा है। विकर्ण का वर्ग बराबर दो अन्य भुजाओं के वर्गों का योगफल, यही अपने को पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध करना है। यहाँ पर अपन रुकते हैं, धन्यवाद।